जनरली जो बॉडी कैविटी है, ठीक है, उसमें कोई भी सिलोम नहीं होता। ठीक है, मतलब जैसे बॉडी है, इसमें कोई भी सिलोम नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर पूरा का पूरा ब्लड भरा होगा। मतलब कुछ कैविटी नहीं होगी, कुछ खाली स्पेस नहीं होगा इसके अंदर। और जो हार्ट है वो नॉर्मली थोड़ा सा साइज में बड़ा होगा। ठीक है, और जो ब्लड वेसल्स है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होंगे। ठीक है, और लेटरल साइड पे क्या होंगे, छोटी छोटी ओपनिंग होगी जिसको ओस्टिया बोलते हैं। जैसे एनिमल है, ये आर्थ्रोपोड है, इसके लेटरल साइड पे छोटे छोटे ओस्टिया होंगे। ठीक है, जिसके थ्रू क्या है, हीमोलिम्फ एंटर करेगा हार्ट में। ठीक है, और जो हीमोलिम्फ है वो हीमोसील में कैसे जाएगा। ठीक है, मतलब कैविटी में कैसे जाएगा, या जो अंदर जो बॉडी स्पेस में कैसे जाएगा, वो एक छोटी सी ऑर्टा के थ्रू जाएगा। मतलब एक छोटी सी ऐसा पाइप होती है। ठीक है, इसको ऑर्टा बोलते हैं। और ये सिर्फ ओनली ब्लड वेसल होती है बॉडी के अंदर। ये ओर्टा पोर्शन है। ठीक है, मतलब ये ओर्टा है, ओर्टा को मिमिक करता है। ये पूरा हार्ट है। ठीक है, ये छोटे छोटे ऑस्टिया हैं जिसके थ्रू हीमोलिम्फ एंटर करेगा। ठीक है, इसमें ऑस्टिया के थ्रू क्या है, हीमोलिम्फ अंदर एंटर करता है। ठीक है, बेहतर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, यूजुअली क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, मेन जेनिटल सिस्टम में दो टेस्टिस होते हैं। ठीक है, हर टेस्टिस के अंदर किससे बना है, ट्यूब्यूल से बना है। ठीक है, इस ट्यूब्यूल के बाद फिर क्या आता है, जैसे ह्यूमन में रेटे टेस्टिस वास्ट डिफरेंस से आता है, वैसे इसमें वास्ट डिफरेंस आता है। देन वो वेसिकुलर सेमिनलिस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देन ये दोनों मिलके, मतलब वास्ट डिफरेंस और वेसिकुलर सेमिनलिस मिलके कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। ठीक है, मतलब ट्यूब्यूल से एक वास्ट डिफरेंस निकलता है, एक वेसिकुलर सेमिनलिस निकलता है। ये दोनों मिलके कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बना लेती है, जो आगे फिर किसमें पेनिस बनाती है। ठीक है, और इसमें एसेसरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे शो किए गए हैं एसेसरी ग्लैंड्स। जैसे यहाँ पे शो किया है, ये टेस्टिस है, इससे ये भी टेस्टिस है, इससे आया ये सेमिनल वेसिकल, वास्ट डिफरेंस। ठीक है, एंड देन ये दोनों मिलके क्या है, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बना लिए। फिर ये आगे पेनिस का पार्ट है। अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोड्स देखो, फीमेल जेनिटल ऑर्गन। ठीक है, इसमें दो ओवरी होती हैं। ठीक है, दो ओवरी होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं किसके, ओवेरियन ट्यूब्यूल्स के और ओवरियोल्स के। ठीक है, कॉमन ओविडक्ट विच बियर्स रिसेप्टेगुलम सेमिनिस।
कॉमन इनमें ओविडक्ट होती है जो क्या बेयर करते हैं रिसेप्टिकुलम। जो टर्मिनल पोर्शन है ओविडक्ट का वो क्या है, टेक्टाइल। विपोसिटर through which egg are released। टर्मिनल पोर्शन जो है ओविडक्ट का वो देन टेक्टाइल। मतलब जो टर्मिनल पोर्शन है जैसे ओविडक्ट है, इसका टर्मिनल पोर्शन कनेक्टेड है किससे, ओविपोसिटर से, ठीक है, जिसके थ्रू क्या है एग रिलीज होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा में क्या है, क्लास क्रस्टेशिया, मायरीपोडा, इंसेक्टा, आर्किनिडा, पेंटास्टोमेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा। क्लास कौन से, क्रस्टेशिया, क्रिस्टा में सेल मोस्टली aquatic होते हैं, ठीक है, aquatic होते हैं तो किसके थ्रू ब्रीथ करेंगे, गिल्स के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू करेंगे, गिल्स के थ्रू। क्रिस्टा का मतलब क्या होता है, शेल, ठीक है, क्रिस्टा का मतलब क्या होता है, शेल। इसमें दो पेयर ऑफ एंटीने होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, दो पेयर ऑफ एंटीने, न्यूमरस पेयर्स ऑफ लेग्स, बहुत सारे क्या होते हैं, लेग्स होते हैं, ठीक है, किसके किसके ऊपर, थॉरक्स के ऊपर और अब्डोमेन के ऊपर, इसलिए इसको बिनोमस बोलते हैं। दो पेयर ऑफ एंटीने होते हैं, न्यूमरस पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, थोरैक्स पे और अब्डोमेन पे, इसलिए उनको बिरामस बोलते हैं। लिटिल वेटरनरी इंपॉर्टेंस, ठीक है, उनकी वेटरनरी इंपॉर्टेंस बहुत कम है। एग्जाम्पल जैसे साइक्लोप्स, क्रैब्स, क्रेफिश, लोबस्टर, प्रॉन्स, श्रिम्प्स, ऐसा। मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, ब्रीथ करते हैं थ्रू गिल्स, टू पेयर ऑफ एंटीने होते हैं, न्यूमरस पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, डोमन पेयर थॉरैक्स पे। बहुत वेटरनरी इंपॉर्टेंस इनका बहुत कम होता है। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा, ठीक है, क्लास क्या है इसकी, इंसेक्टा, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हेक्सापोडा, ठीक है, मोस्टली टेरेस्ट्रियल है, ब्रीदिंग किसके थ्रू होती है, ट्रकिया के थ्रू। थ्री टगमास होते हैं इसमें, हेड, थोरैक्स, अब्डोमेन। हेड पे आई, एंटीने और प्रोबोसिस होते हैं। क्लास इंसेक्टा जिसको हेक्सापोडा बोलते हैं, मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, ब्रीदिंग ट्रकिया के थ्रू होती है, थ्री टगमास होते हैं, हेड, थोरैक्स, अब्डोमेन। हेड में क्या होता है, आई, एंटीने और प्रोबोसिस। थोरैक्स में क्या होता है, थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, जिसमें टू पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, एंड जो अब्डोमेन जो है उसमें सेगमेंटेड होते हैं, विदाउट लेग्स।
क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा। क्लास आर्केनिडा। इसमें 3 टैगमास होते हैं, जिसमें ग्नेथोस्टोमा आती है, पोडोस्टोमा आती है और ओपिस्थोसोमा आती है। 3 टैगमास होते हैं, ग्नेथोस्टोमा, पोडोस्टोमा, ओपिस्थोसोमा। एंटीने ऑफ विंग्स क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। इसमें 4 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। लार्वे में 3 पेयर होते हैं। इसमें टिक्स, माइट्स, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, ये सब आता है। 4 पेयर ऑफ लेग होते हैं लार्वे में, 3 पेयर्स। जो 3 टैगमास होते हैं, ग्नेथोसोमा, पोडोसोमा, ओपिस्थोसोमा। एंटीने और विंग एब्सेंट होते हैं। 4 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं लार्वे with 3 पेयर्स। एग्जाम्पल टिक्स, माइट्स, स्कॉर्पियन, स्पाइडर एंड एक्सेट्रा। देन लास्ट है क्लास पेंटास्टोमिडा। ये क्या है? अवेरेंट आर्थ्रोपोड्स है, मतलब इंटरनल पैरासाइट्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ वर्टिब्रेट। इंटरनल पैरासाइट्स। क्यूटिकल इसमें ट्रांसवर्स striated होता है। कॉन्वेक्स ऑन द डोर्सल एस्पेक्ट। डोर्सल एस्पेक्ट में कॉन्वेक्स होता है। एंटीरियर पोर्शन इज थिक, लिंगुलाटा टंगोम। इंटरनल पैरासाइट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ वर्टिब्रेट। क्यूटिकल क्या होता है? ट्रांसवर्सली striated होता है। कॉन्वेक्स ऑन द डोर्सल एस्पेक्ट। एंटीरियर पोर्शन इसका क्या होता है? थिक होता है।